दोस्तों ये कॉमन समस्या है पत्नियों का मायके जाकर बैठ जाना और वहां अगर पति लेने जाता है तो उनका नहीं आना। ऐसी स्थिति अगर किसी के साथ होती है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए बैठ करके मसले को हल करने का, लेकिन आपने वो कोशिश कर ली, आपने हर तरीके से उसको लाने का प्रयास कर लिया, लेकिन वो नहीं आ रही है। रीज़न आपको पता चल जाता है जब आप कोशिश करते हैं तो वो आपसे चाहती क्या है, क्यों नहीं आ रही, यानी वो आपके साथ अब रहना नहीं चाहती है। ये आप चीज़ को आपको पता चल जाएगी बात। उसने केस क्यों नहीं किया अब तक, क्या रीज़न है उसका? यानी वो ये भी हो सकता है कि वो आपको बोल करके, आपसे बात करके अलग होना चाहती है, केसबाजी में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन उसे राशि चाहिए। अब उस राशि को देखना है आपको कि आप दे सकते हैं तो ठीक है, आप बैठ करके सेटलमेंट करके अलग हो जाएं, लेकिन डिमांड ही इतनी है आप पूरी भी नहीं कर सकते। और या फिर आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये दो कंडीशन है, या तो डिमांड पूरी नहीं कर सकते या आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप तो लाना चाहते हो। फिर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये शक हो रहा है कि अब आपके ऊपर पत्नी केस कर देगी, किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि यार आपकी पत्नी आपके ऊपर केस कर सकती है, तो आपको सेक्शन 9 का आवेदन, यानी अपनी पत्नी को लाने का आप आवेदन कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। इंटेंशन क्लियर है कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, वो बिना किसी कारण के, बिना युक्त कारण के मेरे से अलग होकर मायके जाकर बैठ गई है। मैं लेने गया तो स्पष्ट इनकार कर दिया आने से, इसलिए हम कोर्ट के समक्ष आए हैं। कोर्ट में आकर के वो जवाब दे देगी इस बात का कि वो क्यों नहीं आ रही। लेकिन आपको इसलिए करना है सेक्शन 9 का केस कि अगर वो अब केस करती है हमारे खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस करती है, 498 है, डाउरी का केस करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, तो वहाँ पे वो हमारे विरुद्ध एक एलिगेशन लगाएगी, तभी वो उन केसेस के अंदर एलिजिबल होगी करने के लिए। तो वो जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने वाली है, उससे पहले हमने सेक्शन 9 का केस कर देना होता है। तो हम रीज़न लिखते हैं कि वो कब, एक डेट भी लिखते हैं उसके अंदर कि वो कब से अलग रह रही है, क्योंकि 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद केस करती है पत्नी, कई बार साल भर हो जाते हैं उसके बाद केस करती है। तो हमें वो जब जिस दिन से वो अलग हुई है, मायके गई है, जाकर रहने लगी है, वो डेट हमें मेंशन करके चलना पड़ता है। और हमने इस बीच में कितनी बार कोशिश की वो भी हमें बताना पड़ता है। सेक्शन 9 में अगर हम ये चीज़ पहले कर देते हैं पत्नी के केस करने से पहले, तो हमें एडवांटेज मिलता है। हम हर जगह उस सेक्शन 9 के आवेदन को दिखा सकते हैं, पुलिस को दिखा सकते हैं, और उसने दूसरे केसेस किए हैं वहाँ जा करके दिखा सकते हैं कि भाई ये पत्नी मेरी पहले गई हुई है। उसके जो एलिगेशंस होंगे वो लेटेस्ट घटना के पर आधारित होंगे, क्योंकि डिले वैसे ही हार्मफुल है उसके लिए, तो वो क्रिएट करेगी लेटेस्ट घटना जो एक्चुअल नहीं होगी। जब आपने सेक्शन 9 पहले ही कर रखा होगा और आपने ये बता रखा है कि आपकी पत्नी पहले ही इतने समय से अलग रह रही है, तो फिर वो जो उसकी बात है वो झूठी साबित होती है, यानी डाउट उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो पुलिस उसकी डायरेक्ट बात पे यकीन नहीं करेगी। जब आपने सेक्शन 9 का इतने समय पहले कर दिया, उसमें डेट लिखी आपने फला समय से वो अलग रह रही है, तो वो जो कहानी क्रिएट करेगी उस पर पुलिस या कोर्ट जो भी वो आवेदन करेगी डोमेस्टिक वायलेंस का या अन्य मेंटेनेंस का, उस पर भरोसा करने से सोचेगी कि पहले 10 बार, क्योंकि आपने सेक्शन 9 का जो केस किया है उसमें वो सारी बातें अपन कह के चलेंगे हमारी पत्नी, मेरी पत्नी इतने समय से मेरे से अलग रह रही है और मैं इस बीच में कई बार लेने के लिए भी गया हूँ। तो अब सेक्शन 9 का जवाब भी उसको देना पड़ता है। इस जवाब में अगर वो बिना किसी युक्ति कारण के अलग रह रही है, ये चीज़ आ गई, तो ना तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही वो 498 का कोई आधार ले सकती, क्योंकि अगर कोई रीज़न ही नहीं है अलग होने का तो फिर किस बात का मेंटेनेंस। रीजनेबल रीज़न से अगर वो अलग रहती है तो मेंटेनेंस मिलता है ना। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 9 का केस हमें कर देना चाहिए। हमें आशंका है कि हमारी पत्नी हमारे ऊपर केस करने वाली है और वो मायके बैठी है जाकर के, और आपने कोशिश कर ली सारी, उसके बावजूद भी नहीं आ रही है, तो सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। आपको बचाव मिलता है, हर जगह इस सेक्शन 9 को लेके जा सकते हैं। अगर वो बाद में केस करती है तो अपने वकील को दे सकते हैं ले जा करके, साहब मैंने सेक्शन 9 का केस किया हुआ, ये आवेदन है मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वकील केस को फाइट करता है आगे, उसको भी हेल्प मिल जाती है। तो एडवांटेज है सेक्शन 9 केस करने का, इसमें बचाव मिलता है आपको काफ़ी। बात समझ में आई है क्या? बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर करना और कमेंट करना अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।